हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों में कई त्यौहार होते हैं और इन त्योहारों में से होता है कुछ खास त्यौहार जैसे दीपावली या होली। इस अवसर पर हम कुछ मिठाइयाँ तैयार करते हैं और उन्हीं मिठाइयों में से एक टेस्टी मिठाई है ये चंद्रकला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे तरीके से इस चंद्रकला को तैयार करेंगे तो बिल्कुल हलवाई जैसी ही बनकर के तैयार होगी। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं ये टेस्टी चंद्रकला बनाने की। इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम करीब मैदा लिया है और मैदे को अच्छे से छान कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं चुटकी भर ये बेकिंग पाउडर। इससे हमारी मिठाई बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदे में हर जगह बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हल्का सा मोयन लगा लेते हैं। तो मोयन लगाने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। घी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना तो बहुत पिघला हो ना तो बहुत जमा हो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो हम इसमें 3 चम्मच करीब घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मोयन मैदे पे हर जगह से अच्छे से लग जाए। जितना अच्छा मोयन लगा रहेगा मिठाई उतनी टेस्टी और खस्ता बन के तैयार होगी। इसमें मोयन हल्का सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा घी और डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टोटल हमने यहाँ पर 5 चम्मच घी का यूज़ किया है। तो इसकी बाइंडिंग देखिए अच्छे से हो रही है, मैदा अच्छे से बन रहा है, यानी कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। चंदकला बनाने के लिए डो ना तो बहुत सॉफ्ट हो ना तो बहुत टाइट हो, जैसे पूड़ी का डो लगता है वैसे ही लगाना है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि डो गीला ना हो। तो डो हमारा अच्छे से लग चुका है और हमने यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार भी किया है। डो की ऊपरी परत सूखे ना, इसके लिए हमने यहाँ पर गीले कपड़े का यूज़ किया है। तो किचन टावल को हल्का सा भिगोकर उससे हम ढक देते हैं ताकि हमारा डो बिल्कुल सूखे ना और बिल्कुल सॉफ्ट बना रहे। और तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग बनाने की। तो स्टफिंग को टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। हमने यहाँ पर 10 से 12 बादाम लिए हैं और 4 से 5 पीस हमने काजू के लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ली हैं। तो सारी चीज़ों को एकदम बारीक बारीक काट लेते हैं। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे कट चुके हैं और हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी की गर्म होती है उसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर हल्का सा भून लेते हैं। इस तरह से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालने पर चंद्रकला हमारी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती और स्वाद तो बढ़ ही जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स हल्के से भून चुके हैं और उसमें ऐड कर दें कटी हुई बारीक किशमिश। किशमिश को हमने बाद में डालना है क्योंकि किशमिश को बहुत कम समय लगता है भूनने में। तो सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं। अब उसमें ऐड करते हैं हम घर का बना दूध का खोया और खोए को भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ हल्का सा भून लेते हैं। आप यहाँ पर सूजी का भी यूज़ करके सूजी को भूनकर भी स्टफिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और खोए से स्टफिंग को तैयार किया है। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब उसमें डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल, जिसे हमने घर पर कद्दूकस करके तैयार किया था। सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अच्छे से भून भी चुकी हैं। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि स्टफिंग हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए। और इसे हल्का सा फैला देते हैं। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर भगोने का यूज़ किया है और उस भगोने में ऐड कर देते हैं हम 2 कटोरी चीनी। अगर आप चाशनी ज़्यादा बनानी हो तो आप यहाँ पर चीनी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 250 ग्राम मैदे से चंद्रकला को तैयार करने वाले हैं, इसलिए इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है चंद्रकला बनाने के लिए। और उसमें ऐड कर देते हैं 1 कटोरी पानी, यानी कि चाशनी बनाने के लिए जितना हम चीनी लेंगे उसका आधा पानी डालकर इसे पका लेते हैं। और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची के छिलकों का यूज़ किया, उसे डाल देते हैं। और इलायची के पाउडर का यूज़ हम इस स्टफिंग में करने वाले हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेते हैं, यानी हमें यहाँ पर थोड़ी गाढ़ी वाली चाशनी तैयार करनी है। चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो, बस इतना ही हमें तैयार करना है। तो चाशनी में हल्की सी तार बन रही है और हल्की सी चिपचिपी हो गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ढककर हम साइड में रख देते हैं ताकि चाशनी हमारी ठंडी ना हो और गर्म बनी रहे। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसे बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि चीनी मिलाने में आसानी हो जाए। अब इसमें हम मिठास के लिए 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। हमने अब पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। आप यहाँ पर चीनी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद हो। तो इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं ताकि स्टफिंग में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर का यूज़ किया, उसे ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी हम उसमें शुगर पाउडर ऐड करें, वरना स्टफिंग बिल्कुल गीली हो जाएगी और भरने में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए स्टफिंग में बाइंडिंग अच्छे से हो रही है और बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये स्टफिंग तैयार भी हो चुका है।
और डो को ढके भी 20 मिनट हो गए हैं। एक बार डो को अच्छे से हम फिर से स्मूथ कर लेते हैं ताकि चंद्रकला का शेप बिल्कुल चिकना बने। और इसी डो में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर हम इसको लोइयाँ काट लेते हैं। पहले से हम लंबाई में करेंगे और फिर छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। हमें यहाँ पर चंद्रकला की लोइयों का साइज़ छोटा ही रखना है। जैसे हम गुजिया बनाते हैं उससे छोटी लोइयाँ रहेंगी, क्योंकि चंद्रकला हमारी छोटी छोटी बन करके तैयार होती हैं। अब इसे हम हाथों की सहायता से इसे प्रेस करते हुए हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। आप लोग गुजिया जब भी बनाते होंगे तो इसे बेलन की सहायता से बेलते हैं, लेकिन जब चंद्रकला में बनाते हैं तो इसे बेलन की सहायता से ना बेल करके बल्कि इसी तरह हाथों से बनाकर हम ऐसी पूड़ियों को बना लेते हैं। और हमें यहाँ पर चंद्रकला के लिए पूड़ियों का साइज़ बहुत छोटा ही रखना है। तो हम यहाँ पर इसी तरह हाथों से दबाकर एक पूड़ी और तैयार कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रकला बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 पूड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर दोनों पूड़ियों की थिकनेस थोड़ी मोटी ही रहेगी। जैसे हम गुजिया के लिए पूड़ी तैयार करते हैं वैसे ना तैयार करके इसे हम हल्के से मोटी तैयार करेंगे, क्योंकि चंद्रकला के लिए पूड़ी थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए। और बीच में थोड़ा सा स्टफिंग रखकर किनारे साइड पानी लगाकर इसे अच्छे से चिपका देते हैं ताकि अच्छे से पैक हो जाए और फ्राई करते समय स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इसे उठाकर हम हाथों में ले लेते हैं और लगे कहीं से खुल रहे हैं तो उसे अच्छे से चिपका लेते हैं। तो किनारे से चिपक चुके हैं। अब इस पर हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। जो किनारे पर मैदे वाला भाग निकला हुआ है उसे हम मोड़ते हुए अंगूठे से प्रेस करते जाएंगे और जो भाग आगे निकलता जाएगा उसी को हम मोड़ते जाएंगे। इस प्रोसेस से आप चंद्रकला पर डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में बनकर तैयार भी जाती है। जहाँ एक दो आप चंद्रकला तैयार करेंगे तहाँ अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और सारी चंद्रकला फटाफट बन करके तैयार भी हो जाएंगी। एक दो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, बाकी समय बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है, फटाफट बन करके तैयार हो जाती हैं। तो देखिए चंद्रकला का शेप बहुत ही अच्छा आ चुका है और डिज़ाइन भी अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है। और हमने यहाँ पर सारी चंद्रकला को बनाकर तैयार भी कर लिया है। ये चंद्रकला देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही है। अब इसे हम तल लेते हैं। तलने के लिए हमें यहाँ पर घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमें यहाँ पर बिल्कुल मीडियम से कम गर्म करना है। तो इसमें डो का थोड़ा सा पोर्शन डाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बबल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है चंद्रकला बनाने के लिए। अब इसे पोर्शन को निकाल लेते हैं और इसमें एक एक करके चंद्रकला को डालकर फ्राई कर लेते हैं। घी बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए जब हम चंद्रकला के पीसेस घी में डालें तो। देखिए इसमें बबल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही घी गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा घी गर्म रहेगा तो चंद्रकला हमारी अच्छे से सिकेगी नहीं और कच्ची रह जाएगी। अब इसे हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब चंद्रकला हमारी ऊपर आ जाएगी तब इसकी साइड को पलट लेंगे। और हम यहाँ पर इस प्रोसेस को बहुत आराम से करना है ताकि चंद्रकला टूटे ना। अगर एक भी चंद्रकला टूट गई या फट गई तो सारा घी खराब होने का डर रहता है। इसलिए हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके इसे आराम से अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन करना है। और इसकी लेयर थोड़ी मोटी भी होती है, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही आराम से इसे तलना भी है। इसे तलने में 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। अगर लगे चाशनी ठंडी हो चुकी है तो आप चाशनी को हल्का सा गर्म कर लें। और आप यहाँ पर नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का रस डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं पड़ता, लेकिन हमने यहाँ पर चाशनी बहुत थोड़ी सी बनाई है। और देखिए चंद्रकला कलर भी चेंज हो गया है, हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे निकाल कर हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चंद्रकला हमारी चाशनी में डूब जाए। और ऊपर से हम कलछी की सहायता से चाशनी को डालते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चंद्रकला को 1 घंटे के लिए चाशनी में डुबो कर रख दें। अगर हल्का मीठा पसंद हो तो 4-5 मिनट बिल्कुल परफेक्ट है। 4-5 मिनट में चंद्रकला बिल्कुल अच्छे से रस सोख लेगी और मीठी भी हो जाएगी। और चंद्रकला का साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। तो हम चंद्रकला को 4 से 5 मिनट के लिए चाशनी में भिगे रहने देते हैं और नेक्स्ट बैच को भी तल लेते हैं। तो नेक्स्ट बैच को तलने के लिए अगर लगे घी ज़्यादा गर्म है तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और घी को बिल्कुल ठंडा करके ही चंद्रकला को डालें, नहीं तो चंद्रकला अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बिल्कुल कलर डार्क हो जाएगा। और यहाँ पर चाशनी में भीगे हुए 4 से 5 मिनट हो गए चंद्रकला को, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और हमने चंद्रकला को बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए येलो फूड कलर का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर चाशनी में 1 पिंच येलो फूड कलर डाल दिया था। इससे ये मिठाई बिल्कुल मार्केट जैसी ही दिख रही है। तो टेस्टी चंद्रकला हमारी बन करके तैयार हो गई है। और नेक्स्ट बैच को भी हम धीमी आंच पर अच्छे से पका लेते हैं।
लेयर मोटी होने के कारण इसे थोड़ा पकने में ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए कलर चेंज हो गया है, हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे भी स्ट्रेनर पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और फिर इसी बैच को हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। आप चाहें तो गर्मा गर्म चंद्रकला को बिना चाशनी में डुबो भी खा सकते हैं। वैसे भी बिना चाशनी के खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो टेस्टी हमारी चंद्रकला बनकर के तैयार हो गई है। अब इसकी हम गार्निशिंग कर लेते हैं। तो सारी चंद्रकला हम प्लेट में लगा लेते हैं। ये चंद्रकला दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर चांदी के वर्क का यूज़ किया है। तब इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा ही है, हलवाई लोग इसी तरह चांदी का वर्क और ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेते हैं। इसे चंद्रकला देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है और खाने में तो टेस्टी होती ही है। आप चाहें तो यहाँ पर चंद्रकला की गार्निशिंग पिस्ता से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चंद्रकला की गार्निशिंग चांदी के वर्क और बादाम की कतरन से की है। तो टेस्टी हमारी चंद्रकला बनकर के तैयार हो गई है और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो आगे दीपावली आने वाली है। बहुत ही कम पैसे में आप ढेर सारी चंद्रकला को बनाकर तैयार कर सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। इस तरह से बनी मिठाई को आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो टेस्टी चंद्रकला हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो इसकी एक पीस हम तोड़ कर दिखाते हैं और डिज़ाइन देखिए काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। दिवाली हो या और भी कोई हो त्यौहार, आप इस तरह की चंद्रकला को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल रसीला जूसी हमारा चंद्रकला बनकर के तैयार हो गया है और आप इस तरह की चंद्रकला को बनाकर सफ़र में ले जा सकते हैं। जब चंद्रकला फ्रिज में रखने के बाद इसकी एक लेयर ऊपर पड़ जाती है तो हल्के से सूख जाते हैं और सफ़र में ले जाने में आसानी भी आती है। तो लीजिए तैयार हो गई है सुपर टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली ये सॉफ्ट ये चंद्रकला। बिल्कुल हलवाई जैसी चंद्रकला बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।